प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 1 में वर्णित साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है ईदगाह का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियां बहुत कम लिखी गई है। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से है जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में स्थान दिया है। प्रेमचंद द्वारा बाल जीवन से संबंधित कहानियों को बिल्कुल तन्मयता के साथ एवं पूरी प्रामाणिकता के साथ में अपनी कहानियों में स्थान दिया है। उनकी कहानियां भारत की साझी संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सरोबार है। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करती हुई एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देते हैं। छोटी उम्र में ही यदि बच्चों के जीवन में अभाव होता है तो यह अभाव छोटी उम्र के बच्चों में बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। रमजान से आशय है मुस्लिम कैलेंडर के एक महीने का नाम रमजान होता है। रमजान के पूरे 30 रोजे संपन्न हो चुके हैं। रोजों से आशय है मुस्लिम धर्म के लोग द्वारा किया जाने वाला उपवास व्रत रोजा कहलाता है। और 30 रोजों के पूरे होने के पश्चात रमजान के महीने में ईद का त्योहार आया है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। आज ईद का त्योहार है। आसमान पर सूर्य भी बहुत प्यारा, बहुत शीतलता के साथ प्रकट हुआ है। सूर्य की जो किरणें हैं वे चारों तरफ फैली हुई है और सुहावने मौसम में, सुहावने प्रभात में एक अजीब सा ही खुशनुमा भाव फैला हुआ है। यह सूर्य का ही प्रकाश है जिसके माध्यम से जो वृक्षों पर कुछ अजीब ही हरियाली के साथ में दृष्टिगोचर हो रहा है। वृक्षों पर जैसे ही सूर्य की ये सुनहरी किरणें पड़ रही है, ये वृक्ष भी एक विशेष आभा में भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खेतों में कुछ अजीब सी रौनक दिखाई पड़ रही है। रौनक से आशय है एक अजीब सी शोभा दिखाई पड़ रही है। खेतों में जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं उन पर सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ रहा है, उनमें भी एक विशेष प्रकार की शोभा, विशेष प्रकार की रौनक दिखाई पड़ रही है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। अजीब से आशय है बहुत ही अनोखी लालिमा फैली हुई है। सूर्य का जो लाल और सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है, आसमान की तरफ देखने पर ऐसे लगता है मानो आसमान पर भी कुछ अजीब सी लालिमा फैली हुई है। आज का सूर्य भी बहुत प्यारा है, बहुत ही सुहावना है, बहुत ही शीतल है। ऐसे लगता है मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ऐसे लगता है कि यह सूर्य भी संपूर्ण संसार को ईद की शुभकामनाएं, ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है और ईद के इस त्योहार पर गांव में बहुत हलचल दिखाई दे रही है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह जाने की जो तैयारियां हो रही है इस कारण गांव में बहुत हलचल दिखाई पड़ रही है। ईदगाह से आशय है जहां ईद पर सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है, उस स्थान को ईदगाह कहा जाता है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। अपने कुर्ते में बटन लगाने के लिए
पड़ोस में सुई तागा लाने के लिए कोई दौड़ रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है, बहुत ही हलचल दिखाई पड़ रही है, कुर्ते में बटन टांगने के लिए, सुई और तागा लेने के लिए पड़ोस में दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं और जूतों को नरम बनाने के लिए उनमें तेल डालने की आवश्यकता है, और तेल डालने के लिए वह तेल लेने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, जल्दी जल्दी बैलों को भी सानी और पानी दे दे, यानी उनको चारा और चारे के साथ में उनको पानी भी उपलब्ध करा दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है, क्योंकि ईदगाह 3 कोस दूरी पर स्थित है और वहां पर जाने के पश्चात बहुत सारे लोगों के साथ मिलना होगा, भेंटना होगा, और इस प्रकार दोपहर के पहले लौटना संभव ही नहीं लगता है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, ईद के इस त्योहार पर सबसे अधिक प्रसन्न है लड़के, यानी लड़के ईद के त्योहार पर सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, और किसी ने वह भी नहीं रखा। रोजा रखा है किसी ने दोपहर तक, और किसी ने तो वह रोजा भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। बच्चे तो ऐसा मानते हैं कि रोजे रखना संभवतया बड़े बूढ़ों की ही चीज होंगी। उनके लिए तो ईदगाह जाकर ईद की खुशियां बटोरना ही प्रमुख होगा। इनके लिए तो ईद है, रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। ये तो रोजाना ईद की प्रतीक्षा करते थे, ईद का नाम रटते थे, ईद का नाम रटते रटते आज वह मुबारक दिन भी आ गया, ईद का त्योहार भी आ ही गया। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, और इस प्रकार ईदगाह पहुंचने की लड़कों में बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ में पहुंचने की जल्दी का भाव यहां पर दिखाई पड़ता है। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन? ये जो लड़के हैं, इन्हें घर गृहस्थी की चिंताओं से कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन से आशय है इन्हें कोई मतलब नहीं है। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से इन्हें इस बात से भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मुसीबत नहीं है, कष्ट नहीं है कि घर में सेवैयां बनाने के लिए दूध और शक्कर भी उपलब्ध है अथवा नहीं है। ये तो सेवैयां खाएंगे, इनको तो केवल सेवैयां खाने से ही मतलब है। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। अब्बाजान बदहवास होकर के, बदहवास से आशय है घबराते हुए से, होश हवास उनके ठीक नहीं है, लेकिन वे कायम चौधरी कायम अली के घर की तरफ दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि अब्बाजान को चौधरी कायम अली से कुछ धन अथवा और किसी वस्तु की चाहत रही होगी। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए, क्योंकि यदि चौधरी साहब आज आंखें बदल लें, आंखें बदलने से आशय है यदि चौधरी साहब मुकर जाएं, मना कर दें, आज पैसा देने से या कोई चीज जो उनसे मांगी जा रही है उसको देने से यदि वे मुकर जाएं, तो फिर यह जो ईद है, जो खुशियों का त्योहार है, वह मुहर्रम में बदल जाएगा। मुहर्रम से आशय है मातम का त्योहार। यह शब्द ईद का विरोधी है, क्योंकि ईद खुशियों का त्योहार है और मुहर्रम मातम का त्योहार है। यदि चौधरी कायम अली अब्बाजान को उनके द्वारा चाहे गए पैसे अथवा सामग्री नहीं देंगे तो यह ईद का त्योहार फिर मातम के त्योहार मुहर्रम में बदल जाएगा। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। जो बच्चे हैं ईद के त्योहार पर बहुत खुश हैं, बड़े उत्सुक हैं ईदगाह जाने के लिए, उनकी जेबों में कुछ सिक्के हैं,
कुछ रेजगारी है, कुछ पैसे रखे हुए हैं, उन पैसों को ये बार बार गिनते हैं और खुश होकर फिर अपने जेब में रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास में 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं और मोहसिन जब पैसों को गिनता है तो उसके पास में 15 पैसे उपलब्ध है। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे और इन्हीं पैसों से वे बहुत सारी चीजें खरीदना चाहेंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और इन पैसों से ये लड़के, ये बच्चे ईद के त्योहार पर बहुत सारी चीजें खरीद कर लाना चाहते हैं, जिनमें खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और भी न जाने क्या क्या चीजें शामिल हो सकती है। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। और हामिद की प्रसन्नता का तो क्या कहना, सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। यहाँ पर प्रेमचंद की कहानी के नायक के साथ हमारा जुड़ाव होता है। प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी का नायक है वह दुबला पतला सा गरीब सूरत का सा लड़का, जिसका नाम है हामिद, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया था। उसके पिता की भी हेजे की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी और उसकी मां भी पीली पड़ती हुई सी वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार हामिद के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, उसकी माताजी को क्या बीमारी थी किसी को पता भी नहीं चला। कहती तो कौन सुनने वाला था, दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। हामिद के पिता की मृत्यु होने के पश्चात हामिद की माताजी की भी मृत्यु हो गई। किसी से वह अपनी बीमारी के बारे में क्या कहती, क्या सुनती, क्योंकि कोई भी उसकी बीमारी के बारे में कहने सुनने वाला था ही नहीं। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। अब हामिद अपने दादी की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है, क्योंकि उसके माता पिता तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब तो उसकी दादी ही उसके लिए सब कुछ है और वह दादी की गोद में ही सोता है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। दादी ने हामिद को बता रखा है कि उसके अब्बाजान तो रुपए कमाने के लिए गए हैं और जब वे वापस लौटेंगे तब बहुत सी थैलियां लेकर के वापस आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है और दादी ने हामिद को बताया कि अब्बा जान तो रुपए कमाने गए हैं और जब लौटेंगे तो बहुत सारी थैलियां लेकर के लौटेंगे। और अम्मी के बारे में बताया कि उसकी अम्मी जान तो अल्लाह मियाँ के घर से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए गई है। इसलिए हामिद बहुत प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा उसकी कल्पना तो राई का पहाड़ बना लेती है और इन्हीं सुखद आशा और विश्वास के साथ भरकर हामिद बहुत प्रसन्न है। हामिद बहुत प्रसन्न है। आशा तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसके हृदय में इस बात की आशा है कि उसके अब्बाजान जो रुपए कमाने गए हैं वापस लौटेंगे तो उसके लिए बहुत सारी थैलियां लेकर के आएंगे। उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से जब वापस लौटेंगी तो उसके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें लेकर के लौटेंगी। इस प्रकार आशा तो बहुत बड़ी चीज है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। राई का पर्वत बना लेना मुहावरा है, इसका अर्थ है छोटी बात को बड़ा बना देना। राई को पर्वत बना देती है। बच्चों की आशा तो छोटी सी आशा उनके हृदय में बहुत बड़ा विश्वास का दीपक जला देती है, विश्वास का भाव उत्पन्न कर देती है। हामिद के पांव में जूते नहीं है। 4-5 साल का बालक हामिद, उसके पांव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा
काला पड़ गया है। सिर पर एक टोपी है, वो भी बहुत पुरानी है और उसका गोटा भी काला सा पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी हामिद के हृदय में आशा का भाव है, प्रसन्नता के भाव के साथ वह दिखाई पड़ रहा है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। जैसा कि दादी ने हामिद को बता रखा है कि उसके अब्बा जान बहुत सारी थैलियां लेकर के लौटेंगे और उसकी अम्मी जान बहुत सारी नियामतें लेकर वापस आएंगी। नियामतों से आशय है बहुत सारी दुआएं, आशीर्वाद और उपहार लेकर के उसके लिए जब लौटेंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। दिल के अरमान निकालना यह भी मुहावरा है, इसका अर्थ है सारी इच्छाएं पूरी कर लेना। वह सारी इच्छाओं को पूरी कर लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे। बालक हामिद के हृदय में बहुत आशा है। इस बात का आशा, उत्साह और प्रसन्नता का भाव है कि जब भी उसके अब्बा जान, उसकी अम्मी जान लौटेंगी तब वे बहुत सारा पैसा लाएंगे, बहुत सारी वस्तुएं लाएंगे और तब वह देखेगा कि महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहां से उतने सारे पैसे निकालेंगे। ये सब भी उसके साथ के लड़कों के ही नाम है, महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना जो हामिद की दादी है वह अपनी कोठरी में बैठी हुई रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज ईद का त्योहार है और उसके घर में एक दाना तक भी उपलब्ध नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। आबिद यानी यदि आज उसका बेटा आबिद यानी हामिद का पिता आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। वह अपने हृदय में क्रोध के भाव को प्रकट करती हुई कहती है कि इस ईद को निगोड़ी ईद कहकर वह संबोधित करती है कि इस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया था। निगोड़ी से आशय है अभागी, निराश्रय, जिसका कोई नहीं हो, इस घर में उसका काम नहीं। वह कहती है कि इस घर में ईद का कोई काम नहीं है, खुशियों के त्योहार का इस घर में काम नहीं है, क्योंकि इस घर में तो खाने के लिए एक दाना तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। प्रेमचंद के अनुसार प्रेमचंद अपनी इस कहानी ईदगाह में इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हामिद के अंदर प्रकाश है, उसके हृदय में तो प्रकाश भरा हुआ है और उसके बाहर आशा और उत्साह का भाव से वह लबालब भरा हुआ है। इस प्रकार हामिद के अंदर प्रकाश है और बाहर आशा, उत्साह का भाव दिखाई पड़ता है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद अपनी चितवन के साथ, जो आनंद से भरी हुई उसकी चितवन है, चितवन से आशय है किसी की ओर देखने का भाव, किसी की ओर देखने की दृष्टि, किसी की तरफ मुस्कुराते हुए चितवन के साथ बहुत ही भावपूर्ण तरीके से देखना। और इस प्रकार से विपत्ति भले ही अपना पूरा दलबल लेकर के आए, लेकिन हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी, उस सारी विपत्ति का नाश कर देगी। विध्वंस से आशय है उसको पूरी तरह से विनाश कर देगी, उसे पूरी तरह से समाप्त कर देगी, क्योंकि हामिद के चेहरे पर आनंद भरी चितवन ही हमेशा दिखाई पड़ती है। और इस प्रकार कोई भी विपत्ति उसके पास आए, भले ही पूरे दलबल के साथ आए, लेकिन हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी, उसका विनाश कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। और वह भीतर जाकर दादी को कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत डरना अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा और सबसे पहले ही लौट कर आऊंगा। अमीना का दिल कचोट रहा है।
दिल कचोटना, यह भी एक मुहावरा है। दिल कचोटने से आशय है दुखी होना। अमीना का दिल कचोट रहा है, अमीना का दिल दुखी हो रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, क्योंकि हामिद का पिता, हामिद की माता दोनों ही स्वर्ग सिधार चुकी है। अब तो उसकी दादी अमीना ही उसके लिए पिता और माता दोनों ही है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो, नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी, क्योंकि अभी तो हामिद की उम्र 3-4 वर्ष की ही है। वह दुबला पतला सा लड़का मेले की इतनी भारी भीड़ में कहीं खो जाएगा तो क्या होगा। इस प्रकार की आशंकाओं से अमीना का दिल भरा हुआ है और वह इस नन्हे से बच्चे को अमीना उसे यों न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। बहुत ही इन पंक्तियों के माध्यम से प्रेमचंद ने हामिद का चरित्र चित्रण करते हुए बताया है कि वह बेहद गरीबी की स्थिति में है, उसके पैरों में जूते भी नहीं है। 3 कोस जब वह पैदल चलेगा तो उसके पैरों में भी छाले पड़ सकते हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेंगी, लेकिन यहां सेवैयां कौन पकाएगा, वह सोचती है, उसकी दादी सोचती है, अमीना ऐसा सोचती है कि वह 3 कोस की दूरी तक कभी कभी उसको गोद में उठा लेगी, कभी पैदल चलाएगी, लेकिन फिर वह यह सोचकर अपने आप के साथ में बहुत दुख का भाव महसूस करती है कि यदि वह बच्चे के साथ में ईदगाह चली जाएगी तो यहाँ पीछे से सेवैयां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का भरोसा ठहरा, क्योंकि अब तो हर चीज उसे मांगनी ही पड़ेगी, पैसा भी, अन्य सामग्री भी, तब जाकर के वह सेवैयां बनाने के लिए सामग्री जुटा पाएगी। मांगे का ही सहारा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे, और कपड़ों की सिलाई करने के पश्चात, फहीमन के कपड़े सिलने के पश्चात उसे जो मजदूरी मिली थी, 8 आने मिले थे, वही उसके पास में रखे थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी। इसी ईद के लिए ईमान की तरह बचाना, यह भी मुहावरा है। इसका आशय है बहुत संभाल कर रखना। वह उस अठन्नी को बहुत संभाल कर रखती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई। सिर पर सवार होना, यह भी मुहावरा है। सिर पर सवार होने से आशय है कि परेशान करना। ग्वालिन से आशय है जो दूध लाने वाली है, दूध वाली है, वह ग्वालिन भी कल सर पर सवार हो गई थी। कल वह भी बहुत परेशान करने लगी थी, वह भी बहुत ज्यादा परेशान करती हुई धन की मांग कर रही थी, पैसा चाहती थी। तो वह क्या करती, हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। यही तो बिसात है। बिसात से आशय है यही तो उसका सामर्थ्य है, यही तो उसकी औकात है, और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। धोबन और नाइन और मेहत रानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी। अब वह जो हामिद की दादी है अमीना, वह सोचती है कि धोबन यानी धोबी की स्त्री, नाइन नाई की स्त्री, मेहत रानी और चूड़ी हारिन ये सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयां चाहिए, थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता, सभी को सेवैयां चाहिए, और थोड़ी सी सेवैयां तो लेकर कोई भी राजी नहीं होंगी। आंखों नहीं लगता, ये भी मुहावरा है। इसका अर्थ है पसंद न आना। किसी को भी यदि वह थोड़ी मात्रा में सेवैयां डालेगी तो उनको पसंद नहीं आएगी। किस किस से मुंह चुराएगी। अब वह किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए। मुंह चुराने से आशय है अब उपेक्षा क्यों करे। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है।
खैरियत से आशय है राजी खुशी, जीवन राजी खुशी से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे, ये गरीबी के दिन है, ये भी सभी समाप्त हो जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते। इस प्रकार मेले के साथ में सब बच्चे दौड़ते हुए उत्साह में भर करके ईदगाह की ओर जा रहे थे। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सभी बच्चे बहुत ही शीघ्रता से ईदगाह तक पहुंचना चाहते हैं और हामिद के पैरों में तो मानो पर ही लग गए। पर लगने से आशय है कि वह तो बहुत तेज तेज चलने लगा। वह कभी थक सकता है। और यहां पर कहानीकार प्रेमचंद इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जब बच्चों के हृदय में आशा और उत्साह का भाव हो तो उनके पैरों में जैसे पर ही लग जाते हैं और बच्चे कभी भी नहीं थक सकते हैं। इसी प्रकार हामिद भी कभी नहीं थक सकता है। शहर का दामन आ गया। दामन से आशय है शहर का किनारा अब आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चार दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फरलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। इस प्रकार रास्ते में जो आम के और लीची के बहुत सारे बगीचे हैं, उन बगीचों में उगे हुए पेड़ों पर जो आम लगे हुए हैं, लीचियां लगी हुई है, उन आमों पर बच्चे कंकड़ मार रहे हैं। एक दूसरे के साथ में कुछ शरारतें करते हुए, हंसते हुए वे आगे ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं और वे कह रहे हैं, खूब हंस रहे हैं कि माली को कैसा उल्लू बनाया। उल्लू बनाया भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मूर्ख बनाया। इस प्रकार हंसते मुस्कुराते हुए ये बच्चे अपने हृदय में उत्साह का भाव भरकर ईदगाह की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी। ये बच्चे इन इमारतों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बातचीत भी करते जा रहे हैं। बड़े बड़े आदमी हैं, सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कोड़ी के। तीन कोड़ी के से आशय है बिल्कुल बेकार के, कोई काम नहीं करते हैं। तीन कोड़ी के यानी बहुत अधिक मूल्यवान नहीं है। हामिद के मदरसे में, हामिद जहां पढ़ता है वहां पर दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं और वे भी ज्यादा मूल्यवान नहीं है। रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले। और वो लोग दो तीन जो लड़के हैं वे भी रोज मार खाते हैं। इसलिए मार खाते हैं क्योंकि वे काम से जी चुराते हैं। काम से जी चुराना यह भी एक मुहावरा है। काम न करना, काम करने में जिनका मन नहीं लगता, जो काम नहीं करते हैं, वे काम से जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। इस प्रकार से जैसे मदरसे में है बच्चे, उसी प्रकार के लोग भी यहाँ कॉलेज में पढ़ते होंगे। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं। बच्चे इस प्रकार इन इमारतों को देखते हुए आपस में बातचीत करते हुए चले जा रहे हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहां शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, दाढ़ी मूछों दाढ़ी वाले खेलते हैं और मेमे भी खेलती है। मेमे से आशय है उनकी स्त्रियां भी, जो साहब है उनकी पत्नियां भी, उनकी स्त्रियां भी यहां पर खेल खेलती हैं। सच हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैठ, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। और वह जो
बैट है। बैट से आशय है बल्ला, क्रिकेट खेलने का बल्ला। यहां पर मेमे जो खेलती है वे बैट से क्रिकेट खेलती है। और बच्चे आपस में बातचीत करते हुए जाते हैं कि सच हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है बैट, यानी बैट जो बल्ला है तो उसे पकड़ ही न सके और घुमाते ही अम्मा लुढ़क जाए। लुढ़क जाने से आशय है घुमाते ही अम्मा गिर पड़े। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। जिस प्रकार बच्चे आपस में बातचीत करते हैं उसी प्रकार का संवाद इस कहानी में देखा जा सकता है। मोहसिन बोलता है कि चलो वो मनो आटा पीसती है, बहुत सारा आटा पीस लेती है, क्या वह एक क्रिकेट का बैट भी नहीं पकड़ पाएंगी? जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, क्योंकि बहुत परिश्रम से भरी हुई गांव वालों की दिनचर्या होती है। वह सैकड़ों घड़े पानी रोज कुएं से बाहर निकालती है। 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। आंखों तले अंधेरे आना भी एक मुहावरा है। कुछ समझ में नहीं आए, यानी आंखों तले अंधेरा आ गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह काम कैसे होगा। किसी मेम को एक घड़ा भी पानी भरना पड़े तो उसके आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। और इस प्रकार बच्चे आपस में बातचीत करते हुए ईदगाह की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे चलें। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो न, एक एक दुकान पर मनो होगी। मनो से आशय है मण भर, यानी 40 किलो एक मण का वजन होता है। और इस प्रकार से बहुत अधिक वजन में ये मिठाइयां तैयार की गई होंगी। इस प्रकार एक एक दुकान पर मनो होंगी। बहुत अधिक वजन में, बहुत अधिक मात्रा में ये मिठाइयां तैयार हुई होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। जिन्नात से आशय है भूत प्रेत। ऐसा सुना है कि रात को जिन्नात आते हैं, वही खरीद कर ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपये, और वह सचमुच के रुपए देकर के सारे माल को तुलवा लेता है। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे? जब कहा गया कि रात को जिन्नात आकर मिठाई खरीद लेता है और असली रुपए देता है तो हामिद को यह बात पसंद नहीं आई, इस बात पर यकीन नहीं आया और उसने पूछा कि ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप हैं किस फेर में? और उसने कहा कि लोहे के दरवाजे जिन्नात को नहीं रोक सकते। आप किस फेर में हैं? आप कौन सी दुनिया में जीते हैं? जिन्नात तो जहां से भी चाहे वहां से धन ला सकता है। हीरे जवाहरात तक उसके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। और इस प्रकार जिन्नात की इन बहुत सारी खूबियों और क्षमताओं के बारे में भी ये बच्चे आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? जिन्नात भूत प्रेत बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। मोहसिन ने भी जवाब दिया, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को मैं भी खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात है। मोहसिन ने कहा कि जिन्न को कैसे काबू में किया जाता है ये तो वह नहीं जानता, लेकिन उसको ये जरूर पता है कि चौधरी साहब के काबू में बहुत सारे जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी
भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास में गए। उसने बताया कि जुमराती का बछवा, बछवा से आशय है उसका बछड़ा, जुमराती का जो बछड़ा है वह एक दिन खो गया था, 3 दिन तक वह बहुत हैरान रहा, बहुत परेशान रहा, उसको ढूंढता रहा, तब वह कहीं भी नहीं मिला। तब वह झक मार कर का आशय होता है हार मान करके चौधरी के पास में उस बछवे को पूछने के लिए गया। चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है। मवेशी खाने से आशय है वह स्थान जहां लावारिस पशुओं को पकड़कर बंद कर देते हैं, यानी पशुओं का बाड़ा, कि पशुओं के बाड़े में है। और वहीं मिला, जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। सारे जहान से आशय सारे संसार की, सारी दुनिया की, सारे विश्व की सब खबरें आकर के चौधरी साहब को जिन्नात दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। चौधरी साहब के पास धन होने का, सम्मान होने का कारण अब इसे समझ में आ गया। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। जैसे ही वो बच्चे आगे बढ़े, आगे पुलिस लाइन थी, वहां पर बहुत सारे कांस्टेबल थे, और ये जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल से आशय है पुलिस के सिपाही, ये कवायद करते हैं। कवायद से यानी परेड करते हैं, ड्रिल करते हैं। और ये जो कांस्टेबल है जब अपनी परेड करते हैं, अपनी ड्रिल करते हैं, उस समय बोलते हैं रेटन। रेटन से आशय है राइट टर्न, यानी दाहिनी तरफ मुड़ो। रेटन से आशय है राइट टर्न, यानी दाएं मुड़। फाय गो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। और अब इन सिपाहियों को देखकर ये बच्चे कुछ बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया इस बात का कि ये रात भर घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। तो मोहसिन ने इस बात का प्रतिवाद किया, प्रतिवाद से आशय इस बात का विरोध किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। उसने कहा आश्चर्य के भाव में कि ये कांस्टेबल और पहरा दे दें, अरे भाई तुम तो बहुत ज्यादा नहीं जानते हो। अजी हजरत अजी श्रीमान यही चोरी कराते हैं। उसने कहा कि यही कांस्टेबल तो, यही सिपाही तो चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेज देते हैं। वह अपनी मामू जान की बात बीच में उल्लेख करता हुआ कहता है कि उन्हें 20 रुपए ही तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो 50 रुपए महीने की महीने अपने घर पर भिजवाते हैं। आखिर ये 30 रुपए अधिक उनके पास कहां से आते हैं? अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहां से पाते हैं? हंसकर बोल पड़े, हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। जब मैंने पूछा मामू आप इतने रुपए कहां से लाते हैं, तो मामू ने हंसते हुए जवाब दिया कि अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। इस प्रकार उस समय भी जो रिश्वतखोरी की स्थिति थी, पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से जो रिश्वत के नाम पर लूट की जाती थी, उसका उल्लेख भी साहित्यकार प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी ईदगाह में किया है। हामिद ने पूछा यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। नादानी से आशय है उसकी नासमझी पर, उसकी मूर्खता पर। मोहसिन भी उसकी मूर्खता पर, उसकी नासमझी पर दया दिखाकर बोला अरे पागल, इन पुलिस वालों को, इन सिपाही को कौन पकड़ सकता है? पकड़ने का काम तो ये खुद ही करते हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। रिश्वतखोरी के बदले में इन लोगों को अल्लाह सजा भी बहुत देता है। हराम का माल हराम में जाता है। हराम का माल से आशय है बेईमानी की कमाई। जो बेईमानी से कमाया जाता है उसे हराम का माल कहा जाता है। हराम का माल हराम
में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई। लेई पूंजी से आशय है जितनी भी जमा की गई जोड़ी हुई संपत्ति थी, पूरा धन था, वह सब कुछ जल गया, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। उसके बाद में 100 रुपए उधार लाए और तब बर्तन भांडे जो घर गृहस्थी में काम आने वाले बर्तन है वो खरीद कर लाए। हामिद 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं, कहां 50 कहां 100, 50 और 100 रुपए और सिक्कों के बारे में अब ये बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। इस प्रकार ये बच्चे बातचीत करते हुए आगे ईदगाह की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। इस प्रकार उमंग से, आशा से और उल्लास से भरे हुए ये सभी लोग ईदगाह की ओर जा रहे हैं। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। विपन्नता, विपन्नता से आशय है अपनी गरीबी से, बेखबर से आशय है अनजान होकर यह छोटा सा दल भी ईदगाह की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेत थे। पीछे से कोई भी कार वाला यदि हॉर्न बजाता, भोंपू बजाता तो उसकी आवाज पर भी ये नहीं चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जैसे ही अब ईदगाह दिखा जिसमें जाजिम बिछा हुआ है, जाजिम से आशय है नमाज पढ़ने के लिए बिछाए जाने वाली दरी, कालीन बिछी हुई है, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है और फर्श पर जाजिम बिछी हुई है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है और रोजेदार लोग कतारबद्ध होकर वहां खड़े हुए हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहां कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू से आशय है नमाज पढ़ने से पहले यथाविधि हाथ, पांव और मुंह धोने की क्रिया वजू कहलाती है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, बहुत ही सुंदर संचालन और बहुत ही सुंदर व्यवस्था ईदगाह पर दिखाई पड़ रही थी। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदे से आशय है माथा टेकना, खुदा के आगे सिर झुकाना। लाखों सिर एक साथ खुदा के आगे सिजदा करते हुए अपना सिर झुका लेते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुक जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं और इस प्रकार ये क्रिया करते हुए वे नमाज अदा करते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो। प्रदीप्त से आशय है एक साथ चमक जाए, एक साथ जल उठे। ऐसे लगता है मानो बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं, एक साथ चमक उठें और एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था यह जो दृश्य है ईदगाह पर नमाज अदा करते समय, बहुत ही अपूर्व था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनन्यता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। इस प्रकार से इस अपूर्व दृश्य को देखकर जो भाईचारे से भरा हुआ है, भ्रातृत्व भाव से भरा हुआ है, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनन्यता के भाव से भरी हुई है, ये सभी हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन
समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। ऐसे लगता है जैसे भ्रातृत्व भावना का एक सूत्र इन सभी आत्माओं को, जो यहाँ खुदा के सामने झुकती हुई नमाज अदा कर रही है, इन सबको एक लड़ी में पिरोए हुए है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह का आगामी एवं अंतिम अंश का अध्ययन करेंगे। आगामी एवं अंतिम अंश का वीडियो लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।